नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक चौकीदार की आप बीती लेकर आया हूँ। उनका नाम है राम स्वरूप जी, जो कि दिल्ली में रहते हैं और उन्होंने अपनी ये कुछ कहानियाँ मुझे लिख भेजी हैं। आज मैं आपको ना सिर्फ एक कहानी सुनाने वाला हूँ, बल्कि उनके साथ घटी ऐसी दो घटनाओं की जानकारी देने वाला हूँ जो बेहद भयानक थी। वैसे उन्होंने मुझे कई घटनाओं की जानकारी दी है, लेकिन मैं शुरुआत इन दो घटनाओं से करना चाहूँगा। अगर आपको ये कहानियां पसंद आती हैं तो मैं उनके साथ घटी और घटनाओं की जानकारी भी आपको दूंगा। राम स्वरूप जी इस समय दिल्ली में रह रहे हैं और लगभग 20 साल पहले उनके माता पिता नेपाल से यहाँ पर आए थे और इस तरह अब जो राम स्वरूप हैं उनकी उम्र 25 साल है और वो एक चौकीदार का काम करते हैं। उन्होंने ये तो कहा है कि मैं उनका असली नाम बता सकता हूँ, लेकिन ये घटनाएं कहाँ कहाँ पर घटी हैं वो नहीं चाहते कि मैं इसकी जानकारी पूरी तरह से दूँ। और इसके पीछे का एक कारण है कि उन्हें कभी कभी अलग अलग जगह काम करना भी पड़ता है। इस समय जहाँ पर ये घटनाएं हुई हैं वहाँ पर वो काम तो नहीं कर रहे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अलग जगह पर उन्हें जाना पड़ता है। अब उन्हें भी कोशिश करनी पड़ती है कि किसी जगह अगर तनख्वाह ज़्यादा मिल रही है, ज़्यादा रुपए बन रहे हैं तो वहाँ पर वो चले जाते हैं। कभी कभी वापस उसी जगह पर भी जाना पड़ता है। तो वो नहीं चाहते कि वो नाम डिस्क्लोज करें कि जहाँ पर ऐसी घटनाएं हुई हैं, ताकि लोग डरें और उनके काम को खतरा पड़ जाए। तो मैं वो जगहों का नाम आपको नहीं बताऊंगा। और राम स्वरूप जी के साथ ये जो दो घटनाएं हुई हैं, चलिए अब उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहली घटना तो लगभग 7 साल पहले हुई थी। ये हुई थी सोनीपत में। अब सोनीपत में वो शुरू में काम ढूंढ रहे थे कि चौकीदार का काम कहीं पर मिल जाए। अब जो राम स्वरूप जी हैं उनके घर वाले उन्हें रामा कहते हैं, तो रामा काम ढूंढ रहे थे, सोनीपत पहुंचे हुए थे। अब वहाँ पर उन्हें एक जगह काम मिल गया। अब जो रामा के पिता थे वो तो दिल्ली में ही चौकीदार का ही काम कर रहे थे। अब रामा को यहाँ पर काम मिल गया तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। अब ये एक मोहल्ला था, बड़ी अच्छी जगह, और जो रामा थे नया नया काम उन्होंने शुरू किया था। अब यहाँ हर रात लगभग 11 बजे वो पहुँच जाते। एक घर किराए पर उन्होंने लिया हुआ था, वहाँ से यहाँ पहुँच जाया करते थे। रात के वक्त वो राउंड लगाते रहते और कभी कभी दिन के वक्त भी यहाँ घूमने के लिए चले आते, क्योंकि यहाँ पर कुछ दुकानें भी बनी हुई थी। अब ऐसे कुछ दुकानों से सामान लेना पड़ता, या वैसे ही जहाँ पर वो चौकीदारी का काम करते हैं वो सोचा करते थे कि जान पहचान भी बढ़ाऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए वो उस जगह पर पहुँच जाया करते थे, कुछ लोगों से बातें किया करते थे। अब वहाँ पर एक किराना की दुकान थी। कभी कभी वो उस किराना की दुकान में बैठ जाते, जो उसका मालिक था बातें करने लगता, उस जगह के बारे में बताने लगता। इस तरह से दिन के वक्त भी वो उसी जगह गुजारा करते थे और रात के वक्त तो 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक वो चौकीदार बनकर वहाँ राउंड लगाते। एक डंडा पकड़ा होता, उन्होंने डंडा मारते और सीटी मारते हुए घुमा करते थे। लगभग 4 से 5 महीने उन्होंने वहाँ पर काम किया था। रात के वक्त उन्हें कभी डर नहीं लगा। उन्हें ऐसी कहानियों के बारे में पिता ने कहा था कि कई जगह ऐसी भूत प्रेत की कहानियाँ होती हैं, उन पर शुरू में यकीन ज़रूर करना, समझने की कोशिश करना। ऐसा मत सोचना कि भूत प्रेत नहीं होते। रामा के पिता भी एक चौकीदार थे और उन्होंने साफ बता दिया था कि मैंने अपनी आंखों से ना ऐसी चीज़ें देखी हैं। कई बार मैंने प्रेत आत्माओं को देखा है। किसी घर में जो बंद पड़े होते हैं वहाँ पर आवाज़ें आती हैं और मैंने कई बार देखा है ऐसा कुछ। रामा जो कि जवान था वो कहा करता था कि पिताजी आपकी आंखें थोड़ी से ख़राब हैं। ऐसा नहीं होता कि घरों में ऐसे भूत उड़ते हुए दिखना शुरू हो जाए, ये बस कहानियों और किस्सों का हिस्सा होता है। अब रामा इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था। तो उस मोहल्ले में लगभग 5 महीनों तक वो काम करता रहा। वहाँ ऐसी किसी घटना का सामना उसे नहीं करना पड़ा। अब कभी कभी 12-1 बजे उसे उस मोहल्ले के लोग मिल जाया करते। शुरू में वो घबराता, क्योंकि रात के वक्त ऐसा होता है ना, लोग घरों से बाहर तो निकलते नहीं। कभी हो गया कोई कहीं काम गया हो तो गाड़ी मोहल्ले में आ गई, तो उस पर ध्यान रखा करते थे रामा। ऐसे कभी कभी लोग भी घरों से बाहर निकले होते, जैसे किसी की वायरिंग खराब हो गई या रात के वक्त शादी में कहीं जाना है या कहीं से आना है, ऐसे उन्हें कभी कभी रास्ते में लोग मिल जाया करते थे। और जो उस मोहल्ले के लोग थे रामा को पहचानते थे। ऐसे ही एक रात रामा डंडा लेकर सीटी मारते हुए अब उस मोहल्ले में राउंड लगा रहे थे। ऐसे ही राउंड लगाते लगाते वो एक गली के पास से गुजर रहे थे। वहाँ उन्हें एक आदमी मिला जो कि उसी मोहल्ले में रहा करता था। उसकी उम्र होगी 70 साल। उनका नाम था नवजोत। अब नवजोत जी रात के वक्त बाहर पत्थर पर बैठे हुए हैं और सर पर हाथ रखा हुआ है। पगड़ी उन्होंने पहनी हुई थी, सर पर ऐसे हाथ रखा था जैसे बहुत ज़्यादा परेशान हो, किसी चीज़ ने उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया हो।
तो अपना फर्ज निभाते हुए रामा उनके पास गए कि क्या हुआ, आप घर से बाहर क्यों बैठे हुए हैं रात के वक्त, परिवार वालों से झगड़ा हो गया क्या? अब उस आदमी ने रामा को कहा, नहीं नहीं झगड़ा तो नहीं हुआ, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। अब तुम्हें नहीं पता, आज थोड़ा ऐसा कुछ घर में हो गया है। अब उन्होंने, नवजोत जी ने कुछ खास तो बताया नहीं। रामा कह रहा था, अरे आज यहाँ आ ही नहीं हुआ, सरकारी काम करवाने थे कुछ। अब एक सरकारी दफ्तर में गया हुआ था, अब सरकारी दफ्तर में पूरा दिन लग जाता है, तो यहाँ पर मुझे आकर मिलने का मौका ही नहीं मिला। अगर ऐसा होता तो दिन के वक्त मैं यहीं पर होता हूँ, किराना की दुकान के पास बैठा रहता हूँ, थोड़ी जान पहचान मोहल्ले वालों से हो जाती है, तो ऐसे मैं यहाँ पर रहता हूँ। आज माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, आप बता सकते हैं? आप बाहर क्यों बैठे हैं यही बता दीजिए ना। तो नवजोत जी कुछ बता नहीं रहे थे, बल्कि परेशान बहुत ज़्यादा थे, बीच बीच में रोने लगते। तो जो रामा थे वो कहते, अरे रोइए मत, देखिए आप इस उम्र में रो रहे हैं, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए ना, झगड़ा हुआ है, आप बताने से इतना हिचक क्यों रहे हैं? अब जो नवजोत जी थे वो कह रहे, नहीं मुझे अपने परिवार वालों की बड़ी याद आ रही है। तो इस पर जो रामा थे वो कहने लगे कि आपको परिवार वालों की याद आ रही है, आप परिवार के साथ ही तो रहते हैं, क्या हुआ आज झगड़ा हो गया लगता है, उन्होंने घर से बाहर तो नहीं निकाला ना, मैं बात करता हूँ। तो नवजोत जी ने कहा, नहीं नहीं घर से तो नहीं निकाला, अब उनकी काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है, छोड़ो अब क्या ही बात करनी। रामा बार बार जिद करने लगा, चलिए ना घर के अंदर, मैं बात करता हूँ, चलिए ना चलिए। वो वहीं पत्थर पर बैठना चाहते थे और कह रहे थे, नहीं मैं घर नहीं जा सकता। तो रामा ने मनाया, अरे चलिए, परिवार वालों से झगड़ा कभी कभी हो जाता है, अरे ऐसे बाहर निकलने की कोई बात नहीं है, और रात का वक्त है, देखिए मुझे आगे भी राउंड लगाना है, तो आप चलिए ना घर, कल बात करते हैं, कल मैं आपके घर आऊँगा। इसके बाद नवजोत जी ने कहा कि कल मैं घर पर नहीं मिलूँगा। तो इस पर रामा ने पूछा, क्या हुआ, कल बाहर जाने वाले हैं? नवजोत जी ने कुछ खास बताया नहीं। तो जो रामा थे उन्होंने नवजोत जी को गेट पर छोड़ा और कहा, आप जा सकते हैं, मुझे आगे भी राउंड लगाना है, देखिए घबराइए मत, मैं परिवार वालों से कल बात करूंगा। गेट पर छोड़कर उन्हें जो रामा था वो आगे चला गया, आगे राउंड लगाया। अब रामा ने राउंड लगाया, इधर दोबारा भी आया, देखा गेट के बाहर अब नवजोत जी तो नहीं थे। तो रामा को लगा कि चलो उनकी सुलह हो गई होगी। अगले दिन रात के वक्त पूरा काम किया, सुबह का वक्त हो गया था। अब सुबह 5 बजे घर चले जाया करता था रामा, तो वो घर गया, कुछ रेस्ट की, खाना खाया। दोपहर के वक्त वो घर से बाहर निकला करता था, मोहल्ले से थोड़ा दूर घर था, लेकिन समय इस मोहल्ले में बिताया करता था। रात को घूमना तो ये मोहल्ला उसे अपना लगा करता था। पहुंच गया किराना की दुकान पर। अब जो नवजोत था उसने सीधा पूछा कि एक दिन तो मैं आया नहीं, तो यहाँ क्या क्या घटनाएं हुई, और सबसे पहले अपने साथ जो घटना घटी उसके बारे में बताया। यार नवजोत जी के घर में तो बड़ा बुरा हुआ है, मुझे लगता है झगड़ा हो गया क्या? तो वो किराना की दुकान जो आदमी चलाता था वो कहने लगा, हाँ काफ़ी बुरा हुआ, बड़े अच्छे इंसान थे। तो रामा ने पूछा, अच्छे इंसान थे, क्या कहना चाहते हैं? घर वालों से झगड़ा हुआ क्या, बाहर निकाल दिया, रात को रो रहे थे? किराना की दुकान का मालिक कहने लगा, क्या बात कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? वो कैसे रो सकते हैं, वो तो मर चुके हैं, कल शाम ही तो उनका अंतिम संस्कार हुआ है। सुबह कल उन्हें शायद दिल का दौरा पड़ा था तो अस्पताल लेकर गए, उन्हें बचाया नहीं जा सका, तो शाम के वक्त उनका जैसे सूरज ढलने से पहले अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब उस घर में काफ़ी मातम का माहौल है, जबकि तुम कह रहे हो कि नवजोत जी से बात की है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जो रामा था एक बार के लिए ऐसे सन्न कि कल मैंने नवजोत जी से बात की है। तो फिर वो दुकान का मालिक कह रहा था कि चलो मेरे साथ, वैसे मुझे भी उस घर में जाना है। नवजोत जी यहाँ दुकान पर आया करते थे, काफ़ी अच्छे इंसान थे, पूरा दिन तो उनका इसी में निकल गया, और शाम के वक्त मैं भी थोड़ा बिजी था, जा नहीं पाया अंतिम संस्कार के वक्त शमशान घाट। घर में जाकर थोड़ा उनसे बात करके आते हैं। अब जो रामा था उस दुकान के मालिक के साथ नवजोत जी के घर गया था, और घर जाकर बिल्कुल साफ हो गया, नवजोत जी की मौत हो चुकी थी, और रामा को झटका लगा। रामा कहने लगा, यार ये कैसे हो सकता है, रात को नवजोत जी से बात की है। अब जो उस दुकान का मालिक था वो कहने लगा, ये बात घर में किसी से मत करना, अब सामने से सुनने में काफ़ी अजीब लगेगा ना। इसके बाद वो घर जाकर वापस आ गए, और रामा को ये बात क्लियर हो गई थी कि सच में नवजोत जी की मौत हो चुकी है, और रात को जो आदमी उन्हें नजर आया था वो उनकी आत्मा हो सकती है। इसके बाद रामा को यकीन हुआ, और उस दुकान के मालिक को भी अब रामा ने ये सब बताया।
अब दुकान के मालिक ने और लोगों को बताया। इस तरह से काफी लोगों तक ये बात फैली कि रात के वक्त रामा को नवजोत जी नजर आए। पहले तो लग रहा था कि वो परिवार वालों को काफी बुरा लगेगा, लेकिन उन्हें ज्यादा बुरा नहीं लगा। वो अच्छे खासे परिवार से थे, समझदार थे और इन बातों पर यकीन तो नहीं करते थे, लेकिन उन्हें लगा कि रामा रात के वक्त यहाँ घुमा करता था और नवजोत जी के साथ कभी कभी बातें भी किया करता था। तो सदमा हर किसी को लगता है, जब किसी की मौत हो जाती है कभी कभी हमें भ्रम होता है, वो सामने नजर आता है। लेकिन जो रामा है, रामा का मानना है कि वहां नवजोत जी की आत्मा ही नजर आई थी, बात की थी। इसी तरह वो कह तो रहे थे कि मैं अब घर में नहीं जा सकता, मुझे घर वालों की काफी याद आ रही है, परिवार वालों की याद आ रही है। शायद वो उनसे बिछड़ने वाले थे, कुछ समय के लिए वहां पर थे, हमेशा के लिए वहां से दूर हो जाते। रामा ये मानते थे। ये पहली घटना थी जब रामा के साथ रात के वक्त कुछ ऐसा हुआ था। वो किसी मरे हुए से बात कर पाए थे और ये बात रामा ने अपने परिवार वालों को बताई थी। खास तौर पर जो रामा के पिता थे, उन्होंने कहा था कि ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। अब मानते हो ना, ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन डरने की बात नहीं होती। ज़्यादातर 90 से 99% ऐसी जब घटनाएं होती हैं ना, एक झलक मिलती है जिससे हम डर जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन कभी कभी हमें और भी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो हमारे साथ घटने लगती हैं। तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहिए और जल्दी ही इन पर थोड़ा यकीन भी कर लेना चाहिए कि उस जगह नहीं जाना या उस जगह नहीं जाना अगर कुछ नज़र आता है तो। रामा को लगा ठीक है, अब रामा अपने पिता की बातों पर यकीन कर पा रहा था। ये पहली घटना थी। इसके लगभग 2 से 2.5 साल बाद दिल्ली में कई जगह जो रामा थे चौकीदार का काम कर रहे थे। एक जगह से दूसरी जगह, अब कई जगह पर जैसे 2-3 चौकीदार इकट्ठे होते और इस बार भी उन्हें जहां पर नौकरी मिली थी 2-3 चौकीदार वहां पर इकट्ठे थे। एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, पॉश एरिया था। अब वहां पर अलग अलग जगह उन्हें जाकर चौकीदारी करनी पड़ती। डंडा सीटी लेकर रात के वक्त वो ऐसे राउंड लगाया करते और एरिया डिवाइड किया हुआ था। 3 चौकीदार थे, एक काम छोड़कर जा चुका था तो रामा को वहां पर काम मिला था। अब रामा को वही एरिया दिया गया था जो काम छोड़कर चौकीदार गया था, उसका एरिया जो था। तो रामा रात के वक्त अब राउंड लगाना चाहता था। बाकी 2 चौकीदारों ने समझाया, दिन के वक्त ही, देखो ये एरिया है, ये वाले घर इस तरफ राउंड ना गली में तुम लगाने जाओगे, मैं इस तरफ वाली गली में नहीं जाऊंगा, मैं पीछे से घूमूंगा, थोड़े घरों को देखूंगा और आगे निकल जाऊंगा। ये वाला राउंड तुम लगाओगे, वो वाले घरों में मैं जाकर आऊंगा। ऐसे एरिए डिवाइड किए हुए हैं हमने। तो रात के वक्त जो रामा था वो घूमता गया, आगे पीछे काफ़ी एरिया उसने घूमे और कुछ घरों को देखा भी कि पीछे वाले कुछ घर ऐसे हैं जो बंद है, क्योंकि पॉश एरिया था और कई उसके निवासी थे जो फॉरेनर थे, यानी विदेश में भी रहते थे। अब कभी कभी 15-20 दिनों के लिए भारत आ जाया करते थे। 1-2 दिनों तक रामा ने वहाँ पर राउंड लगाया, जिसके बाद रामा दिन के वक्त वो 2 चौकीदार जब दोपहर का वक्त होगा कभी कभी मिला भी करते थे, क्योंकि वहां पर रहा करते थे। और जो रामा थे वो घर से लगभग थोड़ी ही दूरी पर घर था जहां पर पिता के साथ अब रामा रहने लगा था। काम थोड़ा नज़दीक मिल गया था तो वहां से आया करता था और दिन के वक्त भी अब टाइम पास करने के लिए कभी कभी इधर आ जाया करता था, तो उनसे मिलता था। दोस्त तो वही थे ना, साथ में काम करता था। तो दिन के वक्त बात चली 2-3 दिन बाद। रामा से वो पूछ रहे, काम तो ठीक है ना? रामा ने कहा हाँ काम तो ठीक है, और मैंने देखा राउंड लगाते वक्त कई घरों में तो सिक्योरिटी गार्ड हैं और ज़्यादातर घरों में सिक्योरिटी गार्ड हैं ही। तो बाकी तो कह रहे पॉश एरिया है, यहाँ हर एक घर में ना 1-2 कभी कभी तो 3 सिक्योरिटी गार्ड भी लोग रख लेते हैं, तो हमारे लिए डर थोड़ा कम ही है। राउंड लगाएंगे, हल्की सीटी मारा करो और वो सिक्योरिटी गार्ड अंदर से तुम्हें आवाज़ लगा देंगे या हेलो कह देंगे, उनसे भी थोड़ा ऐसे मिलते हुए आगे बढ़ते जाना, थोड़ा तुम्हें भी डर कम लगेगा कि ऐसा नहीं है कि पॉश एरिया है, खतरा होता है चोरी का, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड बहुत हैं। कभी मदद की ज़रूरत हुई, तुम्हें लगे ऐसा कि कहीं पर कोई है, तो सिक्योरिटी गार्ड आसपास हैं तुम्हारे, उनसे मदद मांग सकते हो, डरना मत, वो भी सिक्योरिटी गार्ड ही हैं। तो मोहल्ले में उस कॉलोनी में ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उनसे बात कर लेना। तो थोड़ा अच्छा लगा रामा को कि ये अच्छी बात है, अब कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ हुआ तो बात मैं कर सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि यार तुम्हें वो तो बताया नहीं, ये पीछे तो नहीं जाता राउंड लगाने के लिए? रामा ने कहा पीछे मतलब किस तरफ? दूसरे ने कहा यार पीछे वाले एरिया ना, तुझे घूमते हुए बताया था तू इस तरफ जाना, उस तरफ से निकल कर आ जाना, लेकिन पीछे वाली वो गली है जो बंद है, उस तरफ तो नहीं जाता ना राउंड लगाने के लिए, वहाँ घूमकर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए तुझे बताया नहीं कि उस तरफ जाना भी है या नहीं जाना। रामा ने कहा यार उस तरफ तो मैं जाता हूँ, थोड़ा
दूर से निकलता हूँ, वैसे अब मैं पीछे जाने लगा हूँ। राउंड बिल्कुल आखिरी घर तक लगाकर घूम कर वहां से वापस आ जाता हूँ। अगर निकलने का रास्ता नहीं है तो ऐसे तो मैं आ ही सकता हूँ। अब एक चौकीदार था, वो कहने लगा, ओ भाई पागल है, उस तरफ नहीं जाना है, उस तरफ तुझे कुछ ऐसा नजर आ जाएगा भाई, काम छोड़कर भाग जाएगा। पहले भी एक चौकीदार था, काम छोड़कर भाग गया, भाई तू भाग जाएगा, फिर से हम दोनों को पूरी जगह खुद घूमनी होगी। और जब तक तीसरा चौकीदार नहीं मिलता हमें इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब देख, तुझे ये काम मिला है, उससे पहले भी एक चौकीदार था, लेकिन भाई वो 2 महीने पहले काम छोड़कर चला गया और ये 2 महीने हम दोनों को ये काम करना पड़ा। अब तू तीसरा आया है तो काम थोड़ा कम हुआ है, भाई उस तरफ मत जा, तू काम छोड़कर भाग जाएगा। रामा ने कहा, काम छोड़कर मैं क्यों भागूंगा भाई? अब उस तरफ ऐसा क्या है, क्या चोरू चक्के घूमते हैं, क्या ऐसी वारदात होती है? अब एक चौकीदार ने कहा, नहीं भाई, ऐसी वारदात करने की हिम्मत है किसी में? अब वहां जो नजर आता है ना भाई, चौकीदार खुद डर कर भाग जाएं, अब चोर तो वहां क्या ही आएंगे। तो रामा को क्यूरोसिटी होने लगी, भाई है क्या चीज वहां पर, बता तो सही। तो दोनों चौकीदार कहने लगे, देख भाई, पीछे वाले वो 7 घर जो गली में बने हुए हैं वो है एनआरआई के घर। अब 5 घर तो ऐसे हैं जो बंद पड़े हैं 5-6 सालों से, विदेश गए हुए हैं मालिक, वापस आते ही नहीं। अब कुछ घर हैं जहां पर 1-2 साल में, 6 महीने में, कोई 15-20 दिनों के लिए मालिक आ जाते हैं। अब वहां देखा है ना, पेड़ कितने लगे हुए हैं, कटाई वटाई नहीं होती, कभी कभी कटाई होती है तो लोग कटाई करने से भी डरते हैं। अब वहां कटाई करने के लिए एक आदमी आया था। अब उस आदमी ने कहा, भाई रात के वक्त उस पेड़ के ऊपर उसे एक चुड़ैल नजर आई, एक औरत ऊपर चढ़ी हुई नजर आई। उसके बाद क्या, उसकी सेहत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, तो पेड़ को काटने के लिए भी कोई तैयार नहीं। अफवाह फैल गई, भाई उस तरफ एक चुड़ैल है। अब चौकीदार एक उस तरफ गया था राउंड लगाने के लिए कि मैं देख कर आता हूँ, चुड़ैल का कोई चक्कर नहीं है, बेवजह अफवाह फैलाई हुई है। उस चौकीदार को भाई वो चुड़ैल नजर आई थी, वो तो चीखता चीखता डरता हुआ भाग गया। वैसे वो सिक्योरिटी गार्ड था, कंपनी में काम करता था, चौकीदार बन गया कि भाई चलो और कोई काम नहीं मिल रहा तो ये काम करता हूँ। भाई चुड़ैल नजर आई तो काम छोड़कर भाग गया। ऐसे एक और चौकीदार के साथ हुआ था। उसके बाद तो हम भी उधर राउंड लगाने नहीं जाते, डर लगता है यार हम पर हमला कर देगी। तो रामा ने कहा, भाई सच में कोई औरत नजर आती है या ऐसा तो नहीं भ्रम हो जाता है? उन्होंने कहा, नहीं, काम छोड़ना नहीं चाहता तो उस तरफ मत जा, देख वहां पर पूजा पाठ करवाने के लिए कोई नहीं है, इसीलिए उस चुड़ैल का निवारण भी नहीं होगा, तो उस तरफ जाना ही क्या, जब घर ही बंद पड़े हैं तो जाने की जरूरत क्या? रामा ने कहा, हम सिक्योरिटी गार्ड है, चौकीदार है ना, तो रात को भ्रमण करना, घूमना फिरना ये हमारा काम है, कहीं पर कोई वारदात ना हो जाए तो रात को घूमना चाहिए। और वैसे भी यार पॉश कॉलोनी है, अब करोड़ों के तो घर हैं, घरों में सामान भी महंगा होगा, बंद पड़े घर हैं तो वहां तो चोरी का ज्यादा खतरा है, तो उस तरफ तो राउंड लगाना चाहिए। तो ऐसा करो, तुम राउंड नहीं लगाना चाहते ना लगाओ, मेरा एरिया है, मैं तो राउंड लगाऊंगा, क्योंकि मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। कल को मेरे सामने आकर कोई मुझे डांटे, मुझसे सहन नहीं होता। भाई मालिक हो, गरीब हो या अमीर हो, कोई डांटना नहीं चाहिए, मैं काम नहीं छोड़ता, डांट खानी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं सामने से जवाब देने लगता हूँ। उन्होंने कहा, तेरी मर्जी, अब देख ले, जाना चाहता है तो चला जा। अब जो रामा था 1-2 दिन वो राउंड लगाने के लिए उस तरफ जाता गया, ज्यादा पीछे तक नहीं गया, थोड़ा आगे घूमता गया। थोड़ा मन में ख्याल था, भाई चुड़ैल नजर आई, सच हो सकता है, एक तो उस तरफ स्ट्रीट लाइट भी अच्छे से काम नहीं करती यार, पूरा अंधेरा है, टॉर्च लेकर जाऊं। 2 दिन वो उस तरफ ज्यादा गया ही नहीं। अब तीसरे दिन वो जाना चाहता था उस तरफ। अब रास्ते में एक जगह जहां से मोड़ निकलता था, एक तरफ बूढ़ी औरत थी जो घर से बाहर निकली हुई थी, और वो जो मीटर था ना, बिजली का मीटर लगा हुआ, उसे झांक रही, बार बार देखे जा रही। तो काम था अब रामा का। रामा रुका और कहने लगा, अरे माता जी क्या हुआ, बाहर क्यों निकली हुई हैं? तो उस औरत ने कहा, बेटा पता नहीं शॉर्ट सर्किट हो गया या क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा, लाइट नहीं है, और कंप्लेंट करूं तो करूं कैसे? मेरा वैसे बेटा कंप्लेंट करता है, मुझे फ़ोन सही से चलाना नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या यहाँ से खराब हो गया है, मेन स्विच उठा दिया है, क्या हो गया है? तो रामा ने कहा, मैं देखता हूँ, आप परेशान क्यों हो रही हैं? अब वो जो औरत थी दिखने में लग रही थी 70-80 साल की होगी, उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, कुबड़ निकला हुआ था, मुश्किल से उस मीटर को वो देख पा रही थी। अब जो स्विच बोर्ड थे वो बाहर भी कुछ लगे होंगे या अंदर लगे होंगे, वायरिंग तो वहाँ से निकल रही थी, तो उसे पता नहीं था चेक कैसे करना है। अब फ़ोन सही से लगा नहीं पाती होगी वो औरत। तो उस घर के अंदर गया जो रामा था, वो बोर्ड्स चेक करने लगा। फिर उसने देखा कि वो जो फ्यूज़ स्विच थे ना वो पुराने वाले लगे हुए थे। उसने एक फ्यूज़ निकाला
और चेक किया कि इसकी वायर तो फ्यूज़ हो चुकी है। तो मैं वायर सेट करता हूँ, घर में कोई वायर पड़ी है। तो उस औरत ने घर में तारें वारें गिरी हुई थी, देखी, एक निकाल के किसी तरह रामा ने लगा दी, फ्यूज़ सेट कर दिया, लाइट आ गई। इसके बाद उसने धन्यवाद किया। उस औरत ने कहा कि तुम यहाँ के नए चौकीदार हो ना, आवाज़ तो रात को आती है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। तो उस औरत ने कहा मेरे पति थोड़े बीमार हैं, अब ज़्यादा उठ नहीं पाते, मेरा बेटा आता है यहाँ कभी कभी, काम करता है एनसीआर में, तो वो थोड़ा ख्याल रखता है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं लगता। रामा ने कहा कोई बात नहीं, अगर कोई परेशानी हो तो आप ऐसा कर लीजिए, रात को मैं चौकीदार हूँ, घूमता फिरता रहता हूँ, यहाँ से निकल कर जाता हूँ, तो कभी भी मुझे आवाज़ लगा लेना, कोई परेशानी हुई तो। ऐसे कोई बात नहीं है, मैं मदद के लिए तैयार हूँ हमेशा के लिए। उस औरत ने कहा तुम तो बड़े अच्छे हो। फिर वो बाहर की तरफ आया और राउंड लगाने के लिए आगे जा रहा। उस औरत ने कहा बेटा ध्यान रखना, थोड़ा उस तरफ मत जाना। तो रामा ने कहा नहीं नहीं, मैं उस तरफ राउंड लगाने के लिए जा रहा हूँ, मेरा काम है। उस औरत ने कहा नहीं नहीं, उस तरफ मत जाना, उस तरफ काफ़ी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं बेटा, उस पेड़ पर ना कुछ भूत चुड़ैल कुछ नज़र आता है, तो उस तरफ मत जाना। अब एक और औरत ने कह दिया कि उस तरफ कुछ ऐसा नज़र आता है। दिमाग में घूमने लगा रामा के। तो रामा को लगा मैं जाकर देखूंगा ज़रूर, भाई कौन सी चुड़ैल रात को, अब चौकीदार काम नहीं करेगा, ऐसे चुड़ैलें हर पेड़ पर बैठने लगी, भाई चौकीदार का काम खत्म हो जाएगा, काम तो मैं करूंगा ही, अब जाना होगा, एक बार डर खत्म कर दूं। मेरे पिता ने बताया है कि कई जगह ऐसी घटनाएं होती हैं, मरे हुए लोग नजर आते हैं, कुछ घर जो बंद पड़े होते हैं, कहते हैं प्रेत आत्माएं उसमें वास करने लगती हैं। अब रामा के पिता को भी ऐसा कुछ नजर आया करता था, और रामा के पिता कहा करते थे जिस चीज से डर लगता है ना, कभी कभी उसका सामना करना चाहिए। तो जो रामा था वो उस तरफ गया, टॉर्च लेकर आगे घूम रहा। अब उसी पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, ऊपर टॉर्च मारकर, कहाँ है तो नहीं यहाँ पर कुछ। तो रामा कुछ देर खड़ा, सीटी मारी, डंडा मारा, वहां से निकल गया। एक बार ऐसे हुआ, कुछ नजर नहीं आया। 1-2 दिन और राउंड लगाया, कुछ नजर नहीं आया। और अब तो वो पक्का यहाँ पर राउंड लगाने वाला था कि कुछ नहीं है भाई, बेवजह डराया हुआ है, मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। साथियों को बताया और साथी कहने लगे भाई मत जाया कर, देख तुझे नजर आ जाएगा, फिर तू डरेगा और हमारे लिए मुसीबत होगी, तेरे लिए भी मुसीबत होगी। दिखने में कहते हैं भयानक थी वो। तो राउंड लगाता गया। 3-4 दिन बाद जो रामा था वहीं पर राउंड लगा रहा था, और रामा उस पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो जाता, और कभी कभी जो घर बंद है, उसे पता था घर बंद है, कभी कभी ना जानबूझकर वहां डंडा मारता, ज्यादा डंडा मारता, सीटी मारता कि बंद पड़े घर हैं, ताकि अगर ऐसा कुछ चोरी चकारी का किसी का इरादा हो, चोर वोर छिपे हुए हों, तो मैं ज़्यादा आवाज़ करूँगा कि चौकीदार घूम रहा है, डरने की कोई बात नहीं है। ऐसे ही वहाँ पेड़ के नीचे था। तो जब वो नीचे टॉर्च से ऐसे देख रहा कि अंधेरा काफ़ी, एक तो स्ट्रीट लाइट काम नहीं करती, उसे उसका पेड़ हिलता हुआ नजर आया, जबकि कंधा तो टच नहीं हुआ था। ज़्यादातर तो ऐसे कंधा लगा दिया करता था तो पेड़ थोड़ा सा हिलेगा ही, सिर्फ पास खड़ा था, इतने में वो जो पेड़ था हिला। घबराया थोड़ा सा, तो जैसे ही टॉर्च की रोशनी उसने ऊपर की तरफ मारी, उसे कोई बैठा हुआ नजर आया। अब कोई ना कोई तो बैठा था पेड़ पर। अब मन में सबसे पहले ख्याल क्या ही आएगा, चुड़ैल, क्योंकि सबने कहानियां सुनाई हुई हैं। अब चाहता तो डर कर भाग जाता, लेकिन भाई अगर मान लो वो चौकीदार है, पेड़ पर कोई चोर बैठा है, वो काले कपड़ों में है, अंधेरा है तो काले कपड़े ही नजर आएंगे ना, तो वो डर कर भाग गया और कल को चोरी हो गई। अब सबको वो कह रहा है चुड़ैल नजर आई, चुड़ैल नजर आई, घर में हो गई चोरी, महंगा सामान है, पॉश कॉलोनी है, तो चीज़ें महंगी चोरी हो जाएंगी, इल्ज़ाम उस पर लगेगा, और ऐसा ना हो पुलिस भाई पूछताछ करने लगे कि तू तो चुड़ैल कहकर भाग आया था, वहाँ तूने तो नहीं चोरी की। तो ईमानदारी से काम करता, तो थोड़ा सा डरा, घबराया, फिर टॉर्च मारकर देखने लगा, कौन है, नीचे उतर, तू जो भी है नीचे उतर। वो तो सीधा बोलने लगा कि तू जो भी है नीचे उतरा, डराने लगा कि तू चुड़ैल वुड़ैल तो नहीं है, चोर है, चोर चोर कहकर उसे नीचे उतारना चाहता था। अब फिर क्या, काफ़ी देर ऐसी कोशिश वो करता रहा, जिसके बाद जो पेड़ के ऊपर था वो ऐसे नीचे उतरा। उसे लगा कि कोई चोरी होगा, चुड़ैल तो नहीं हो सकती भाई, ऐसे थोड़े ना चुड़ैल बैठे रहेगी, चुड़ैल तो ऐसे होता है कि थोड़ी नजर आई गायब हो गई, भूत प्रेत ऐसे ही होते हैं ना। अब वो जैसे ही नीचे उतरी, अब नीचे उतरते ही जैसे ज़मीन में चली गई। जैसे आप ऊंचाई से कपड़ा फेंकेंगे, कपड़ा बिल्कुल ज़मीन से सट जाएगा, ऐसे पहले तो इतनी भारी चीज़ थी, ऐसे ज़मीन से सट गई कपड़े की तरह। जो रामा था हैरान हो गया। उसके बाद जो कपड़ा था भाई वो भी गायब हो गया, क्योंकि नीचे थोड़ी सी घास थी, उसे नजर आया भाई नीचे गया गायब हो गया, ये क्या चीज़ है। उसके बाद कुछ भी नजर नहीं आया। पेड़ पर वो टॉर्च मारता रहा, ना तो कोई पेड़ से दूर गया,
पेड़ पर था जो भी था, ज़्यादा पत्ते भी नहीं थे पेड़ के ऊपर, और इस मौसम में थोड़ी पतझड़ भी थी, तो कोई ऊपर नहीं नीचे नहीं। भाई क्या हुआ, गायब हो गया। फिर थोड़ी थोड़ी घबराहट होने लगी। फिर भी देखिए हिम्मत उसकी कैसी थी कि वो भागा नहीं कि गायब हो गया, चुड़ैल हो सकती है। वहीं पर खड़ा रहा, देखूं तो ज़रा अच्छे से देखा उसने 5-10 मिनट। उसके बाद वहाँ से निकला, फिर राउंड लगाए उसने। जब वो घर गया अपने पिता को भी ये बताया, और पिता कह रहे पक्का कुछ ऐसा ही था जो गायब हो गया, चोर वोर तो नहीं था ना कपड़ा डालकर कहीं छलांग लगा दी? तो ड्रामा था? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, सच में कुछ था। अब उस दिन के वक्त जो रामा था उसकी सेहत थोड़ी सी बिगड़ गई, भूख नहीं लग रही। दोपहर के वक्त खाना खाने की कोशिश की लेकिन वॉमिटिंग बार बार आ रही थी। इसके बाद शाम तक सेहत थोड़ी ऐसी ही थी, थोड़ा बुखार था तो दवाई खा ली, डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, पैरासीटामोल हो गई, बाकी दवाइयों की जानकारी थी जो रामा के पिता थे तो घर में रखते थे, तो दवाई थोड़ी सी दी जिससे थोड़ा सा आराम मिला। अब दोपहर को खाना तो सही से खा नहीं पाया, अब रात के वक्त खाना खाकर ड्यूटी पर निकलना था। रात को खाना खाया तो वॉमिटिंग आ रही, बुखार काफ़ी ज़्यादा हो गया। अब बुखार हो या चोट लगी हो या गिर जाए, एक बार एड़ी पर चोट लगी थी वो फिर भी काम पर गया था, तो इस बार भी बुखार ही है, छोटा सा काम तो मुझे करना ही है, काम तो मैं डेली करूँगा, अब छुट्टी नहीं काम से। रामा पहुंचा उसी जगह, अपने साथियों को बताया भाई ऐसे ऐसे हुआ था। अब साथी कह रहे यार तुझे कहा था ना उस तरफ नहीं जाना था। तो रामा ने कहा गया मैं, अब डरने की क्या बात है, जो भी था कपड़ा वगैरह कुछ गायब हुआ, कोई बात नहीं, मुझे डर नहीं है, मैं इन चीज़ों से नहीं डरता। तो ऐसा कह दिया। अब उसकी सेहत थोड़ी सी ऐसी थी कि उसे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही, थोड़ी थोड़ी ठंड थी, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं जितनी उसे लग रही, तो राउंड लगाने में मुश्किल हो रही, बार बार वो बैठ रहा। शरीर इतना नहीं थकता था लेकिन बार बार वो बैठ रहा और उसे ठंड ज़्यादा लग रही। अब उसके जो साथी थे कई जगह राउंड लगाते, अब कई जगह खड़ा भी हो जाते, एक जगह इकट्ठे हो जाते, तो कैसा है ठीक है ना, ऐसा वैसा ऐसे कभी कभी ये 11-12 बजे ऐसा करते थे। बाद में राउंड लगाते 4 बजे, थोड़ा एक जगह रुकते, अपनी जगह बनाई थी वहाँ बैठ जाते, तो ऐसे राउंड लगाया करते थे। अब वहाँ पर जो साथी थे वो रामा को कह रहे यार तू किस तरह से ठंड से ठिठुर रहा है भाई, ये ले शॉल ले मेरी, घुमा ले, अब ये इतना ज़्यादा ठंड क्यों लग रही है तुझे, इतनी ठंड नहीं है। तो जो रामा था कह रहा मुझे तो बहुत ठंड लग रही है यार, ठंड से शरीर ठिठुरा जा रहा है, मुझे लगता है मुझे बुखार है, कल दवाई तो लेनी ही होगी। अब उसके साथी कह रहे चल कल दवाई ले लेना, छुट्टी करनी है तो कर ले भाई, हम राउंड लगा देंगे आगे। रामा ने कहा नहीं इतनी ठंड नहीं लग रही, ठीक है राउंड लगा दूंगा, अब क्या ही बोझ डालना तुम पर। तो रामा आगे राउंड लगाने के लिए गया, एक जगह बेहोश होकर गिर गया। अब कोई मदद करने वाला भी नहीं, डंडा मार रहा था, सीटी मार रहा था, ऐसे गिर गया। रात का वक्त है, घरों से कौन बाहर निकलता है, आवाज़ तो बाहर आई नहीं, तो ऐसे बेहोश हो गया। भाई 2 घंटे बाद उसे होश आई, 4:30 का वक्त हो गया था। कुछ लोग वहाँ पर कॉलोनी थी तो मंदिर गुरुद्वारा जाने के लिए लोग पॉश एरिया से घरों से बाहर निकलते थे, सुबह बहुत जल्दी सुबह कई लोग निकलते, तो ऐसे गिरा हुआ मिला। तो चौकीदार तो बेहोश पड़ा है भाई, कुछ वारदात तो नहीं हुई, तो उन्होंने पकड़ा रामा को, उठाया, थोड़ा पानी मारा चेहरे के ऊपर। रामा को ठंड बहुत ज़्यादा लग रही। अब उन्होंने पूछा रामा से कि क्या हुआ। रामा ने पूरी बात बता दी कि ऐसे ऐसे मुझे चक्कर से आ गए, शरीर ठीक नहीं है, बुखार है। तो उन्हें लगा ठीक है, हमें लगा कहीं किसी चोट के कारण ऐसा तो नहीं हुआ, किसी ने पकड़ तो नहीं लिया, हमारे इस कॉलोनी में ऐसा बुरा तो नहीं हुआ कुछ। रामा ने कहा नहीं मेरी सेहत खराब है तो मैं बेहोश हो गया, पता ही नहीं चला। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 1-2 दिन छुट्टी करो, तुम आराम करो, सेहत खराब है तो आराम करो ना, बाकी 2 चौकीदार हैं, 3 इसीलिए तो है कि कभी छुट्टी किसी ने करनी हो तो बाकी 2 काम कर लें, अब इतना तो एडजस्ट कर ही सकते हैं। तो उन्होंने थोड़ा डांटा बाकी 2 चौकीदारों को, उन्होंने कह दिया भाई तू चला जा घर रेस्ट कर, ऐसे गिरेगा ना तो निकाल देंगे तुझे, हमें भी निकालेंगे, हमें डांट पड़ेगी, अब तुझे कहेंगे कमज़ोर सा है, गिर जाता है बेहोश होकर। भाई चौकीदार तगड़े होने चाहिए, ऐसे बेहोश होने वाला काम होगा ना, काम नहीं मिलेगा। रामा ने 1-2 दिन की छुट्टी करने की ठान ली, घर पहुंचा। अब घर पिता को बताया, पिता कह रहे तेरी तो सेहत काफ़ी ख़राब है। अब पिता डॉक्टर के पास लेकर गए, दवाई ली, दवाई का कोई असर नहीं, खाने में परेशानी हो रही, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही। अब भाई घर में बंद कमरे में इतनी ठंड किसको लगती है, पिता को भी ठंड नहीं लग रही, लेकिन जो रामा था उसे ठंड लग रही। और रात के वक्त रामा सोने की कोशिश कर रहा। अब रात को सोने की आदत तो नहीं थी, लेकिन अब काम नहीं था तो आराम ही करना था। दिन के वक्त सोता था और दिन के वक्त उसे डरावने सपने आ रहे, बार बार उठ रहा, तो माँ को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। अब रामा भी रात को सोने की कोशिश, रात को भी डर लग रहा, लेकिन रात के वक्त उसे महसूस हुआ
जैसे कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई बहुत ज्यादा, और उसी कमरे में ठंड थी। जब माता पिता कमरे में आए वो देख रहे कि ठंड बड़ी ज्यादा है तेरे कमरे में, क्योंकि उनके घर में एसी नहीं था। ठंड में वैसे भी पंखा भी नहीं चलाते, तो इतनी ठंड कैसे हो गई भाई? बाहर नहीं ठंड, तेरे कमरे में ठंड, इतनी ठंड बर्फ जम जाए। उसे कमरे से बाहर निकाला, दूसरे कमरे में, वो भी ठंडा होने लगा। अब वो क्या फ्रिज बन गया था भाई, ठंडक छोड़ रहा, या उसके आसपास कुछ ऐसा था जो ठंडा कर रहा कमरे को? अब रामा के पिता को शक होने लगा। फिर रामा रात को सोने की कोशिश कर रहा, सो नहीं पा रहा, डरावने सपने आ रहे। और जब सुबह उठे तो जिस बेड पर रामा सोया हुआ था ना, उसके पीछे वाली दीवार पर हाथ के निशान, काले रंग के हाथ के निशान छपे हुए थे, जैसे किसी ने राख में हाथ डाला हो और ऐसे हाथ लगा दिए हों। अब रामा के पिता को पता था ये रामा तो करेगा नहीं, अब बेवकूफ थोड़े ना है, हाथ दीवार पर लगाएगा, डराएगा वगैरह। अब समझदार था पूरा परिवार, तो रामा के पिता शुरू में ही समझ गए, क्योंकि अब रामा ने बता दिया था ऐसे चुड़ैल थी, पता नहीं कपड़ा था। तो रामा के पिता को लगा ये हो सकता है सच में चुड़ैल हो, जैसा लोग कहते हैं। ऐसी भटकती हुई आत्मा अगर कोई मरा हो, कुछ समय नजर आती है, फिर दोबारा नजर नहीं आती, कभी कभी नजर आती है, लेकिन ऐसी कुछ दुष्ट प्रेत आत्माएं होती हैं जो नजर आती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। इसके बाद क्या था, रामा को लेकर रामा के पिता मंदिर चले गए, और मंदिर में पुजारी जी ने कहा हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना, लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते जाओ। उसके बाद घर में ठंडक होती है या कुछ ऐसा होता है फिर बताना। अब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हनुमान जी को मानते हो तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ो, डर कम होने लगेगा। जय श्री राम कहो, श्री राम का नाम लोगे तो उससे फ़र्क पड़ेगा, पक्का पड़ेगा। दिन के वक्त हनुमान चालीसा 10 बार पढ़ा, उसके बाद ठंडक कम हो गई। शरीर ठिठुर रहा था वो नहीं, अब ठिठुर रहा, बिल्कुल ठीक हो गया। जैसे हनुमान चालीसा उसके बाद वो पढ़ता जा रहा, शरीर भी ठीक लग रहा। अब जो निशान थे वो साफ करते गए, तो पिता ने भी हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, माँ ने भी पढ़ना शुरू कर दिया। ये उन्हें अच्छा लग रहा। वैसे भी माता पिता थोड़ी भक्ति करते थे, अब रामा थोड़ा नास्तिक ही था, अब थोड़ा इन चीज़ों पर कम यकीन करता था, अब करने लगा। हनुमान चालीसा ऐसा असर हुआ जिसके बाद ना उसे ठंड लगी, शरीर ठीक हो गया, खाना खाया इतना सारा। पहले डर था वॉमिटिंग ना हो, लेकिन अब खाना अच्छा खाया। 1-2 दिन से सही से खाना नहीं खा रहा था, बस किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, इतने में काम हो गया। अब एक मूर्ति थी हनुमान जी की जो कि कमरे में रखी, और हनुमान चालीसा पढ़ता गया। जब डर लगता हनुमान चालीसा पढ़ने लगता। वो जो चुड़ैल का साया जो उन्हें लग रहा था उनके ऊपर था, इतने में काम हो गया। काम वहीं पर किया। उसके बाद भी रामा ने हनुमान चालीसा पढ़ता रहता। उसने रट लिया हनुमान चालीसा। अब रात के वक्त अगर मन में घबराहट उत्पन्न हुई, थोड़ा थोड़ा डर लगा, तो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता कि चलो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर शुरुआत कर देता। तो ऐसे वहाँ जो उसे नजर आया वो एक चुड़ैल ही थी या प्रेत आत्मा या जो भी चीज़ थी जिसका असर उस पर हुआ था, उसका निपटारा हो गया। ऐसे उसने वो पीछे वो जो पेड़ था ना उसके पास जाना बंद कर दिया, राउंड फिर से लगाता, भाई हनुमान चालीसा पढ़ता कि पेड़ पर नजर आ, अब मैं देखता हूँ। जैसे डर कम लग रहा, और उस पेड़ पर भी अब उसे दोबारा वो चुड़ैल नजर नहीं आई, जैसे उसका भी निपटारा ही हो गया। अब उस पर हावी हुई थी, और उसके बाद क्या हुआ, हनुमान चालीसा से सब कुछ ठीक ही हो गया जैसे उसकी जिंदगी में। अब ये वो 2 घटनाएं थी जो रामा जी ने बताई कि वो एक चौकीदार हैं और उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। अब उनके साथ उनकी ज़िंदगी में और भी कई घटनाएं हुई हैं। अब उनके पिता के साथ कई घटनाएं हुई हैं जो उनके पिता ने बताई कि ऐसा भी कुछ हुआ था, जिसके बाद उन्हें यकीन हुआ। क्योंकि हम ज़्यादातर ऐसा काम नहीं करते। हम रात के वक्त 12-1 बजे कभी हो गया घर से बाहर निकलते हैं, शादी हो गई या कहीं नौकरी है तो रात को निकलना पड़ता है, लेकिन ऐसे गलियों में रात के वक्त घूमने का काम एक चौकीदार का होता है। तो ऐसी घटनाओं का सामना भी ज़्यादातर एक चौकीदार ही करेगा ना। कभी कभी मोहल्ले में, कॉलोनी में आसपास शमशान घाट, कब्रिस्तान ऐसा कुछ होता है तो चौकीदार तो राउंड लगाते हैं, और ऐसी चीज़ें चौकीदारों के सामने आती हैं। तो मेरे पास अब राम स्वरूप जी की कई कहानियां हैं, कई घटनाएं हैं जो उनके साथ घटी हैं, छोटी बड़ी कई तरह की। अगर आप राम स्वरूप जी की उन घटनाओं की जानकारी भी चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं वो कहानियां भी आपको सुनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपकी बात मैं मानूंगा, और मैं खुद चाहूँगा कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स की ये कहानियाँ आप तक ला पाऊँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है
एक सच्ची कहानी, किसी के साथ कोई ऐसी घटना हुई हो जो अलौकिक हो, कुछ ऐसी हो जो समझ से परे हो, तो आप मुझे लिख भेजें। नीचे मैंने अपनी ईमेल आईडी भी दी हुई है, इंस्टाग्राम आईडी भी दी है, वहाँ पर आप अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो भाई लाइक ज़रूर किया करो यार। आप पूरी कहानी सुनते हो, व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते हैं लेकिन लाइक्स कम होते हैं, और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ यार सब्सक्राइब भी कर लो। अब कहानी पसंद आई है, बाकी कहानियाँ भी सुनते रहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आपको मेरी ये कहानियाँ ज़्यादा रेकमेंड हो। अब मेरे इस चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ हैं, शायद आपने सब तो नहीं सुनी होंगी। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रेकमेंड होती रहेंगी। आप जैसी कहानियाँ सुन रहे हैं उससे मिलती जुलती या कुछ उससे अलग आपको कहानियाँ रेकमेंड होंगी, मेरी ये वीडियोज़ रेकमेंड होंगी, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।